यहाँ बिजनेस की बात हो रही है। हमारा जो यहाँ पे है ना, ये बिजनेस है ना, ये हमारी खुद की शॉप है, मोदी के हमारा खुद का बिजनेस है, ठीक है। हम इसके खुद के मालिक हैं। वो सारा आपको खुद को धीरे धीरे बताया जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे रिस्क रिमूव इसलिए बोला जा रहा है कि ये भी एक बिजनेस है करोड़ों कमाने का, है ना। बट जो आप अगर कोई अदर और जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो है, ठीक है। बट अगर इसके अलावा आप जो महिलाएं जो हाउस वाइफ है, अपने घर के काम को फ्री होकर अगर कोई बिजनेस खोलना चाहती है, बुटीक खोलेंगी, पार्लर खोलेंगी, प्लस क्लाउड किचन खोल लेंगी, है ना, टिफिन सेंटर वगैरह बहुत सारी महिलाएं खोल लेती है, उनकी हॉबी होती है खाना बनाना, है ना, ठीक है। तो वो बिजनेस खोलने में मुझे बताइए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। फ्री में खुलेगा, बुटीक के लिए भी आपको शॉप ढूंढनी पड़ेगी, बहुत सारी मशीनें लेनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। बिजनेस बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे। फिर लोगों को रखना पड़ेगा अगर बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हो, है ना। और पार्लर भी, अगर पार्लर खोलना चाहते हो, पार्लर के लिए भी आपको शॉप लेनी पड़ेगी, बहुत अच्छा सेटअप सुंदर। पार्लर के लिए तो पार्लर का नाम ही है, क्योंकि पार्लर में हम क्यों जाते हैं, सुंदर दिखने के लिए जाते हैं। तो जब वो पार्लर अट्रैक्ट ही ना हुआ तो फिर पार्लर खोलने का मतलब क्या है, कोई नहीं जाएगा सर, है ना। तो उसको अट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कितना पैसा खर्च होता है पता है आपको। पार्लर में कम से कम पूरा सेटअप जमाने के लिए 3 से 4 लाख रुपए खर्च। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिस्क। क्योंकि 4-5 लाख रुपए ऐसे ही नहीं है, 2-4 हजार नहीं है कि हम चलो चलेगा कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। यहाँ पे लाखों अगर रुपए लगाने पड़ रहे हैं, और रिस्क क्यों बोला जा रहा है, रिस्क ही है। आपको पता है आपका पार्लर चलेगा, बताइए, आपको पता है कि आपका पार्लर जैसे ही आपने स्टार्ट किया, भाई ग्राहक आना स्टार्ट हो गए, मुझे तो नहीं लगता। आप बताइए, आपकी एडवाइस शायद आपको लगता हो, किस किस को लगता है कि तुरंत चलने लगेगा, जैसे ही हमने स्टार्ट किया तुरंत हमारा चलने स्टार्ट हो गया। नहीं, वहां पे आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद टाइम भी, भले कोई ना आए तब भी आपको सुबह 9 बजे से लेके रात के 8-9 बजे, पार्लर तो 8-9 बजे तक खुले रहते हैं, 10 बजे तक भी खुले रहते हैं ना। कभी जैसे मेकअप वगैरह आ गया तो 11 बजे तक भी खुले रहते हैं, ठीक है। तो इतना सारा आपको टाइम देना होगा। अगर आपने अपने घर में खोला है तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे खोला है, थोड़ा घर से दूर खोला है, तो आप भूल जाइए, अपनी फैमिली को भूल जाइए। अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है तो आपको 9 बजे से रात तक आपको उस पार्लर में बैठना होगा, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस कोई आ गया, बाई चांस कोई आ गया, क्योंकि इतना पैसा लगाया है तो भाई कौन ऐसे छोड़ देगा, बताओ, नहीं छोड़ेगा ना। बुटीक भी ऐसे ही है, तो है रिस्क नहीं है, बताइए कौन कौन समझ गया कि इसमें रिस्क है। अगर कोई अदर बिजनेस खोलने में कौन कौन किस किस को समझ में आया अच्छे से कि रिस्क है, बाहर कोई बिजनेस खोलने से रिस्क है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आप अपनी लाइफ से रिस्क को रिमूव करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताइए कौन कौन किस किस ने यहाँ पे पैसे दिए हैं। जैसे आप ज्वाइनिंग हुए, प्लस आपने ट्रेनिंग ली, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, किसी ने पैसा लिया, किसी ने पैसा दिया। आपने जैसे जो भी न्यू मेंबर है प्लीज मुझे रिप्लाई दीजिए, आपसे किसी ने पैसा मांगा ज्वाइनिंग ट्रेनिंग का? नहीं, नो नो, ओके, मैंने भी नहीं दिया। मैं यहाँ पे जो बैठी हूँ ना आप सबके सामने, ये ट्रेनिंग का कमाल है, मोदी केयर की ट्रेनिंग का कमाल है, और एक भी पैसा मैंने खर्च नहीं किया, है ना। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जैसे हम अपना और जो मैंने अभी अदर बिजनेस बताया उनको, है ना। यहाँ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी शॉप चेंज करनी है। जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो हम कहीं ना कहीं से लेते हैं। ऐसा है ही नहीं कि हमें लेना ही नहीं है ना। हमें तो लेना है, यहाँ से नहीं तो और कहीं से, वहां से नहीं तो और कहीं से, है ना। तो हमें सिर्फ
वहां पे अपनी शॉप चेंज करनी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं, है ना। शॉपिंग को इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, ध्यान से सुन लेना। कोई भी अगर ये बोलना चाह रहा हो कि शॉपिंग को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। कहीं भी जाके पूछ लो, शॉपिंग को कभी इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये जो रोजमर्रा की जो जरूरत है ना, वो कहीं ना कहीं से आप ले लो। अगर आपके घर में बन रहा है, बाहर से आपको लेने की जरूरत नहीं, तो मुझे बता दो। पेस्ट आपके घर में बन रहा हो, ब्रश आपके घर में बन रहा हो, है ना, और नहाने के साबुन आपके घर में बन रहे हो, प्लस शैम्पू क्रीम आपके अगर घर में बन रहा हो, तो मुझे बता देना, है ना। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं वेरी लो इन्वेस्टमेंट। हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, उसकी हम स्टार्टिंग वेरी लो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का जो सबसे पहला कारण है, वह है वेरी लो इन्वेस्टमेंट। लोग इसको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा ये कारण है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस व्यवसाय को बिल्कुल कम से कम लागत में शुरू कर सकते हैं। अगर जिनके माइंड में थोड़ा सा ख्याल, मैं तो इसको जीरो समझती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी जो जरूरतों का अगर हम सामान ले रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको तो हम कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, तो मेरी नजर में इसका जीरो है। बट बाई चांस सबकी सोच अलग अलग नहीं होती। अभी इन्होंने ये अलीसवा नाम है कुरैशी, इन्होंने बोला है बट शॉपिंग की है ना, बट शॉपिंग की है। तो अगर कोई ये सोचता है शॉपिंग, है ना, तो चलो थोड़ी लागत समझ लो अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट मैंने आपको बता दिया मेरी नजर में ये जीरो है। क्योंकि मैं अपने घर की अपने ऊपर जो खर्च होने वाला जो अगर हम सामान लेते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। ठीक है, तो भी अगर आप 2015 हम स्टार्ट, ठीक है, अब हमें क्या देखेंगे? सबसे पहले लोग देखते हैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। एक वो कारण है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। दूसरा कारण होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस। यहाँ पे हमें देखना है इस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं और सर्विस कैसी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं, तो हमें देखना है कि क्या यह सभी प्रोडक्ट वन टाइम और चीज है कि इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसे कस्टमर को हमेशा जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यह सब ध्यान देना है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, मोदी केयर में जो प्रोडक्ट है, क्या आप ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक बार खरीदोगे या फिर आपको इनकी लाइफ टाइम तक जरूरत पड़ेगी? प्लीज सही से बताना, ईमानदारी से बताना, जो भी है ईमानदारी से बताना। इसमें जो प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनको आपको सिर्फ एक टाइम जरूरत पड़ेगी या फिर लाइफ टाइम? आपके जाने के बाद भी आपके घर वालों को जरूरत पड़ेगी लाइफ टाइम? दो लोगों का सवाल जवाब आया है, लाइफ टाइम लाइफ टाइम लाइफ टाइम लाइफ टाइम, है ना। तो हम क्या चाहते हैं? हम भी तो यही चाहते हैं ना, हम भी तो यही चाहते हैं कि हमें ऐसे प्रोडक्ट लेना चाहिए, ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए, वहां पे हमें लाइफ टाइम हम प्रोडक्ट ले सकें। अगर हम बाई चांस ऐसी कंपनी में चले गए, वहां हमें किसी ने बोला वन टाइम परचेज कीजिए, तो आप मुझे ये बताइए, वन टाइम आप लोग चले जाते हो? आप लोग नहीं, सॉरी, आप लोगों को नहीं बोलूंगी क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, यहाँ पे मीटिंग देख रहे हो, आप हमारे साथ काम कर रहे हो, तो आपका बिल्कुल माइंड सेट है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उनको मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग। और या फिर हम जिनसे कॉल पे बात करते हैं वो बोलते हैं कि वन टाइम, है ना, पर उनको ये नहीं पता कि वन टाइम होता क्या है। वन टाइम की शॉपिंग में वो पूरी लाइफ निकाल देंगे क्या? हुँ? अगर उन्होंने वहां से वन टाइम शॉपिंग कर ली,
क्या उनका सारा जरूरत है खत्म? अब उनको जरूरत ही नहीं है सामान लेने की। उस वन टाइम वाले प्रोडक्ट में उनकी सारी जिंदगी पूरी लाइफ सिक्योर हो गई? बताइए। नहीं ना, है ना। वो वन टाइम वो ऐसे प्रोडक्ट लिए जाते हैं क्योंकि वो हम यूज भी नहीं कर सकते, इसलिए उनको वन टाइम बोला जाता है। वन टाइम वाली जो कंपनियां हैं वो ऐसे प्रोडक्ट देती हैं हम उनको यूज भी नहीं कर सकते, है ना, इसलिए उनको वन टाइम बोला जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं मोदी केयर, है ना। आपको यहाँ पे मोदी केयर, जो हम मोदी केयर कर रहे हैं तो मोदी केयर में बारे में बोलेंगे, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको ऐसी कंपनी चुननी है उसकी सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विस, है ना, प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि आप लाइफ टाइम यूज कर सको, है ना। और सर्विस तो हमारी कंपनी की आपने देखी होगी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस है। और देखो हर किसी में थोड़ा बहुत वो होता है, फिर आपकी एरिया वाइज होता है, आपकी बहुत दूर होगी, है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाए। नहीं तो मेरा तो मैंने आज ऑर्डर लगाया, रात में 12 बजे भी ऑर्डर लगाती हूँ, मेरा तीसरे दिन सुबह आता। अगर मैंने आज दोपहर लगा दिया, सुबह लगा दिया, तो मेरा ऑर्डर कल आता। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने डीपी स्टोर का मुंह नहीं देखा। मैंने, और यहाँ ग्वालियर में इतने सारे डीपी स्टोर हैं, इतने सारे डीपी स्टोर है ना, मैंने कभी भी डीपी स्टोर का मुंह नहीं देखा, है ना। तो इतनी अच्छी सर्विस है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ के प्रोडक्ट और सर्विस कैसी है, आप लोग संतुष्ट हैं? मुझे यस या नो में जवाब दीजिए प्लीज। यस या नो में, यस या नो में जवाब दीजिए कि प्रोडक्ट और सर्विस से आप संतुष्ट हैं। सिर्फ शिवानी सिंगल जी संतुष्ट है और कोई संतुष्ट नहीं है? क्या बात है? इतने सारे लोग हैं, जब आप जवाब दोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आप हाँ देख रहे हो मीटिंग को अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट है हमारा प्लान एंड पे आउट, है ना, प्लान एंड पे आउट। यहाँ पे प्लान कैसा है और पे आउट पैसा कैसा है ना। आपने देख लिया कि कंपनी को प्रोडक्ट और कंपनी का प्रोफाइल, आपने ये देख लिया कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है और कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। अब हम देखते हैं तीसरा सबसे बड़ा प्लान एंड पे आउट, या किसी भी टीम के लीडर के लिए विरोध का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि अगर किसी कंपनी का प्लान अच्छा नहीं है, अच्छा है तो सीधी सी बात है उसमें अधिक से अधिक लोग अट्रैक्ट होंगे ज्वाइन होने के लिए और लंबे समय तक काम करेंगे। प्लान अच्छा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे काम करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो बड़ा सा बड़ा पे आउट भी आएगा, राइट। तो हमारी कंपनी जो टॉप 10 कंपनियां हैं, फर्स्ट हमारी जो कंपनी है फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा प्लान, प्लान आपने देखा होगा कितना अच्छा है। हर कोई, जो महिला जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी मोदी केयर का प्लान बता दे। क्या प्लान है बताइए? सीधा साधा प्लान है, सिंपल प्लान है ना। 2 से 4 शब्दों में आप प्लान को बता सकते हैं अगर आपके माइंड में बैठ गया तो, है ना। और समझना बहुत जरूरी। कंपनी है 30 साल पुरानी कंपनी है ना। आईडीएसए की फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती हैं उनके जो रूल्स होते हैं, है ना, आईडीएसए ने 40 पेजों की गाइडलाइन बनाई है, ठीक है। तो उसके सारे उस पे खरीद हमारी मोदी केयर कंपनी, इसी को उसको फाउंडिंग मेंबर बनाया गया। तो इससे इससे
इजी की बात क्या हो सकती है कि हम गवर्नमेंट का जो रूल है उसको हर एक रूल को फॉलो करती है, समझ रहे हैं ना। 30 साल पुरानी कंपनी है हमारी। हम यही तो चाहते हैं कि पुराने से पुराना, है ना, पुरानी से पुरानी जो चीज होती बोलते हैं ना, जो पुरानी चीज होती है वो ज्यादा अच्छी होती है ना। ओल्ड द क्या बोलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। तो वैसे ही हमारी कंपनी है, कितनी पुरानी है। बहुत सारे लोग तो इसमें ऐसे होंगे उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, है ना, उसके पहले की है, ठीक है। उसके बाद पे आउट आप लोग देख रहे हो, अगर हम इसमें अच्छे से काम करते हो पे आउट कितना है आप खुद देख रहे हो। हाईएस्ट पे आउट सिर्फ 30 साल हुए हैं, और हमारी जो श्रेखा भार्गव मैम है उनको तो 26 साल ही हुए हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी खुली थी वो ज्वाइन हो गई, नहीं, है ना। 4 से 5 साल बाद वो ज्वाइन हुई है। 26 लाख सॉरी 1.25 करोड़ का पे आउट है उनका, 1.25 करोड़। अब बताइए, आप मुझे बताइए, मेरे घर में खुद मेरे पापा जॉब करते थे, है ना, उन्होंने 26 साल क्यों 40 साल जॉब की है। 60 साल पे रिटायर होते हैं ना। अगर 20 साल में 21 साल में अगर हमारी जॉब पहले लग जाती थी, है ना, तो आराम से 40 साल जॉब की है। उसके बाद भी इनकम कितनी है, कितनी इनकम आती है बताइए। जैसे मेरे पापा हैं, वो अभी 1 साल पहले रिटायर हुए हैं, ठीक है। उन्होंने 40 साल कम से कम जॉब की। उनकी इनकम कितनी आई, उनकी इनकम स्टार्टिंग थी 300 रुपए, होते होते 1 लाख पर पहुंच पाई, है ना, 1 लाख। और 1 लाख पर जब पहुंची तब तक वो रिटायर हो गए। कितनी हो गई, 50,000 हो गई, है। और इसमें इसमें देखो 26 साल सिर्फ हुए, 1.25 करोड़ की इनकम ले रही है। और जब वो जाएंगी ना तब तो देखो कितनी करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ होगी। और प्लस उनके जाने के बाद भी उनकी इनकम उस पे ही नहीं रुकेगी, उनकी इनकम उनके बच्चों को, पोतों को आएगी, वो भी बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग का कमाल, ये होता है। हमारी लवली मैम है, सिर्फ 6 साल हुए हैं, 8 लाख पे आउट हो गया। हाईएस्ट पे आउट 10 लाख था, है ना। मुझे भी अभी 4 साल हुए हैं, ठीक है। मेरी भी 2 लाख समथिंग इनकम है, 2.5 लाख मेरा हाईएस्ट पे आउट हो चुका है। तो बताइए, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। 2 लाख 4 साल हुए, हमारे पापा ने कम से कम 40 साल जॉब किया, है ना, और हमको सिर्फ 4 साल हुए। हमारी फर्स्ट इनकम थी 35 रुपए, 35 रुपए से बताइए 2.5 लाख प्लस तक पहुंच गए सिर्फ 4 साल। तो ये चीजें आपको समझनी है, यही चीजें आपको समझा रहे हैं कि वाई मोदी केयर, वाई क्यों करना है ना, क्यों करना है। आज हम इसी पे आपको बात कर रहे हैं कि आपको क्यों करना है ना। आपको यही चीज हम आज समझा रहे हैं कि आपको मोदी केयर क्यों करना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि क्यों करना चाहिए। हर एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, एक पॉइंट हो रहा है। अब यहाँ पे कोई भी टाइम की फाउंडेशन आपको नहीं है, आपके ऊपर है। आप बॉस हो भाई, है? आपका ये बिजनेस है, आप बॉस हो, जितना चाहो कमाना चाहते हो, जितना चाहो टाइम दीजिए, आपके ऊपर है। कोई भी यहाँ पे आपको टाइम की फाउंडेशन नहीं देगा, है ना। जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो आपके ऊपर। कोई यहाँ पे बॉस आपकी इनकम को नोट नहीं कर रहा है ना, वो कर रहा है कि आपने इतना काम किया, आपको इतनी इनकम किया गया है। ऐसे नहीं किया। अपलाइन होती है वो आपको सिर्फ सिखाती है, वो आपसे आगे आई है इसलिए आपको सिखा रही है ताकि आप भी वो जैसे काम कर रही है वैसे आप भी करो, है ना। अगर आप अपनी मर्जी से करते हो वो फिर आपका है, ठीक है। या उसके बाद क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करने के लिए अब सभी के पास किसी भी तरीके का टाइम फाउंडेशन नहीं होता है कि आप सभी को इस काम करने के लिए यहाँ पर कितने बजे जाना चाहिए, है ना।
जैसे कि बाहर आप जॉब करने जाते हो, आपका टाइमिंग फिक्स होता है कि आपको 9 बजे आना है, रात शाम को 5 बजे जाना है। काफी का 8 बजे आना है ना? शाम को 6 से 7 बजे तक जाना है। ठीक है, होता है ना? जैसे बैंक में हुआ, बैंक में बहुत सबसे ज्यादा काम बैंक में होता है ना? सुबह जल्दी जाओ और शाम को लेट तक आओ। ठीक है, और वैसे भी काम होते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। बट यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे तो कोई टाइम की बाउंडेशन ही है। आप जब भी उठो, जब भी काम करो, है ना? घर में रह रहे हो, अभी जैसे मीटिंग भी देख रहे हो, तो भी बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे जैसे कैमरा, जब मैं मीटिंग ज्वाइन करती हूँ ना, तो जो तकिया लगा के सो रहे होते हैं, ठीक है, मैं सबको देख लेती हूँ। आप ये मत समझना कि मैम को दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं सभी को देखती हूँ। कोई तो तकिया लगा के सो रहा है, कोई किचन में खाना बना रहा है ना? कैमरा ऑन रहता है, बढ़िया आराम से। कोई बैठे बढ़िया बात कर रहा है, हाँ? मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हो। अब बताइए मुझे, अच्छा है कि नहीं है? हाँ? या कोई आपको नहीं रोक रहा कि भाई आप एकदम रेडी होके बैठ जाइए, आपको 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में बैठना है, अगर नहीं आए तो आपकी इनकम कट। कोई बोलने वाला नहीं है ना? कोई आपको नहीं बोलने वाला। आपकी जब मर्जी आए तब आप प्रोस्पेक्टिंग कर लो। अब वो आपको कितना जल्दी सक्सेस होना है वो आपके ऊपर। कितना आपको जल्दी सक्सेस होना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट उसके लिए ये भी नहीं है कि भाई आपको रेडी होके बैठना है। आप कहीं भी, आपके हाथ में मोबाइल है, कहीं भी शुरू हो जाइए काम करना। कहीं भी शुरू हो जाइए, है ना? तो इसका ये है कि कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। ना तो आपको कोई ये बोल रहा है आप 9 बजे आइए, 10 बजे आइए, 11 बजे आइए। नो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पे देखो, ऊपर बताई गई सारी चीजें बेकार होती हैं, हो सकती है ना? अगर कंपनी के अंदर ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम नहीं है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें यहाँ देखना बहुत जरूरी है कि आखिर इस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग कैसे की जाती है और जो भी नए लोग को सपोर्ट कैसे किया जाता है। क्या बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कैसी दी जाती है? आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है कि वहां का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो। जब तक आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाएगा, सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो आप कैसे सीखोगे? पुष्पा रानी जी, मीटिंग पे फोकस कर लो, मेरे ऊपर मत करो। ठीक है, मीटिंग देखो, मीटिंग। ओके, तो बताइए ट्रेनिंग कैसी है यहाँ पे? कैसे आप लोगों को, देखो कोई भी झूठ मत बोलना, ठीक है? मुझे बताइए कैसा सपोर्ट है, कैसी ट्रेनिंग है? हुँ? आप लोगों को अच्छा लगता है? बताइए। ये कोई गलत आ गया हमारे इसमें। ये कौन है ये? इसको जरा देखो तो, किसके मेंबर है? इनको ये नहीं दिख रहा है यहाँ काम चल रहा है, क्या चल रहा है? अगर आपको नहीं है जरूरत तो आप लेफ्ट हो जाइए, ठीक है? जो भी है लेफ्ट हो जाइए आप। ऐसे लोगों की जो बदतमीजी करे ना, उनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग चाहिए, बदतमीज लोग नहीं चाहिए। ठीक है, तो बताइए आप। ये कोई गलत घुस के आ गया, इसको हटा दो। ये किस देख
अकल ही नहीं है कि कैसे बात की जाती है। 1 मिनट रुकना। थोड़ा सा जेंट्स को ना देख लिया करो, कोई जेंट्स बदतमीज तो नहीं है ना, ये जेंट्स ही होगा पक्का। ठीक है, आप लोगों ने 50 बार बता चुकी हूँ, जेंट्स लोग को मत दिया करो मीटिंग। हर कोई नहीं होगा, बट ज्यादातर लोग ना बदतमीज ही होते हैं। देखिए, इनको काम ही नहीं दिख रहा है कि काम क्या हो रहा है। हा? कितना बदतमीज है। मैंने कर दिया रिमूव, अभी भी आ जाए तो बदतमीज, उसका बेशर्म है, बेशर्म। ठीक है, उसको इग्नोर करना। ओके, चलिए हम अपनी काम की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बताइए मुझे कि ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा मिल रहा है ना आपको? कोई कमी तो नहीं है सीखने में? अगर मेरे ख्याल से अगर कमी होती तो हम इतने अच्छे से यहाँ पे पे आउट नहीं ले रहे होते, है ना, इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे होते, इतनी अच्छी इनकम नहीं ले रहे होते। सही बात है। और आप मुझे बताइए, मैं खुद आप सबको बताती हूँ कि मैं पहले कुछ नहीं जानती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। अभी यहाँ देखिए आप सबको ट्रेनिंग दे रही है ना, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगता। जैसे कि आप बाहर कोई जॉब करने जाते हो, है ना, तो आपसे क्या बोला जाता है, जैसे टीचिंग की जॉब हुई, कुछ भी जॉब हुई, तो एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस मतलब ट्रेनिंग। जैसे आप टीचर की जॉब करते हो तो आप बीएड डीएड करते हो, है ना, वहां पे क्या करने जाते हो? ट्रेनिंग होती है, वो आप स्कूलों में पढ़ाने जाते हो, तो उसका एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना। वो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसको वहां पे फिल करते हो, है ना, वो वहां पे सबमिट करते हो। ओके, नहीं पड़ती, उसकी भी आप ट्रेनिंग लेते हो, है ना, तो वहां पे आपको मतलब एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपने ये काम करने के लिए आपने ट्रेनिंग ली है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे जब आप ज्वाइन हुए थे, किसी ने आपसे बोला था कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग की है कि नहीं की है? बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? या डायरेक्ट सेलिंग? सेलिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, मात्र ऐसा व्यवसाय है जहां वह आप सभी को किसी भी तरीके का अनुभव कहीं मांग नहीं करता, है ना, मांग नहीं की जाती है। आप बिल्कुल नए हैं, जो भी है यह काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं बोला जाता कि आपको क्या आता है, कितनी आपकी एजुकेशन है, कि आपने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, क्या आपने डायरेक्ट सेलिंग में पहले काम किया है कि नहीं किया है ना। कभी भी कोई मांगा गया एक्सपीरियंस? नहीं मांगा गया, है ना। क्यों? क्योंकि मात्र एक यही यही प्लेटफॉर्म है, वहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। आपको पता है, जो कुछ भी नहीं कर सकता वो मोदी केयर कर लेगा, और जो मोदी केयर नहीं कर पाया ना, वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये इसलिए बोला जाता है कि ये इतना सिंपल बिजनेस है, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना आसान बिजनेस है ना। यहाँ पे जब बिना पढ़ी लिखी महिलाएं काम कर सकती हैं, तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। यहाँ पे सभी को एक तरीके से देखा गया है। बाहर सब जगह ऐसे ऐसे लोग हैं, इतना इतना एटीट्यूड है। ये जो बैठा था ना, हमसे बोल रहा था एटीट्यूड एटीट्यूड है, इसके अंदर क्या कम एटीट्यूड था? तभी तो ये ऐसे बात कर रहा था। हा? जो अच्छा इंसान होता है वो देखता है, समझता है कि क्या बताया जा रहा है। और हंसी मजाक के बिना तो कुछ है ही नहीं। हा? बस आओ, मुंह चढ़ा के बैठ जाओ, बस दे दिया, हमने सिखा दिया और हम चले गए घर में। ये मैं नहीं समझती, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हमारा दिल से कनेक्शन ही नहीं होगा, फाउंडेशन ही नहीं हमारी अच्छी होगी, हम कभी हंसी मजाक ही नहीं करेंगे आप सबके साथ, तो क्या काम करना। खड़ा मुंह लेके आ गए और चले गए। क्या हुआ बताइए?
क्या है कि कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जा रहा। ठीक है, तो सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं? प्लीज बताइए। अब यहाँ देखिए, पहला सबसे स्थिर है, उसके बाद एरिया, नो एरिया बाउंडेशन, मतलब इस व्यवसाय को करने का एक और सबसे बड़ा, यहाँ पे सभी सभी जो रीजन है ना बड़े ही है, अपने आप में सारे रीजन बहुत बड़े हैं, है ना, सारे रीजन। तभी तो लोग, अभी तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, तभी तो लोग इतना पसंद कर रहे हैं, है? ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का एरिया बाउंडेशन नहीं मांगा गया। मतलब यहाँ देखिए आप, जैसे कि हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं, जैसे कि एरिया बाउंडेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि आप कोई भी जॉब करने जाते हो, है ना, जैसे कि हमारी कोई भी जॉब लगी, जैसे हम डॉक्टर बने, टीचर बने, या फिर फौज में लगी है, फोर्स में, फौज में, कहीं भी, है ना, तो वहां आपको एक एरिया का बाउंडेशन दिया जाता है, आपका ट्रांसफर किया जाता है कि आपका यहाँ इस एरिया में आपका ट्रांसफर हुआ है, आप इससे बाहर जाओगे तो आपको कोई जॉब आप नहीं कर सकते, है ना। लोग छुट्टी लेके आते हैं बाहर, जैसे घूमने जाना हो या फिर कहीं जाना हो तो छुट्टी मांगते हैं ना, समझ में आ रहा है ना आपको, आसान भाषा में समझा रही हूँ मैं। हाँ, कहीं बाहर जाते हैं छुट्टी मांगते हैं, क्योंकि बाहर जाके उनका एरिया का बाउंडेशन है, जहाँ उनको जो जो एरिया दिए गए हैं उसी एरिया में वो काम कर पाएंगे, जैसे ही उस एरिया से बाहर निकलेंगे वो काम पर नहीं आ सकते, मतलब वहां पे जो उनकी ड्यूटी है वहां पे उनकी एब्सेंट लग जाएगी, है ना। बट हमारा ये जो बिजनेस है, हम कहीं भी जाए, सिर्फ हमारे साथ हमारा मोबाइल होना चाहिए, हमारा कभी भी एब्सेंट लग ही नहीं सकता, है ना। जैसे आप देखिए, अभी अगर मैं कहीं बाहर कोई ऐसी जॉब कर रही होती, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही होती, या तो मैं कोई अपना खुद का भी भले बिजनेस खोले होती, और या फिर मैं कोई जॉब कर रही होती, है ना, ध्यान से सुनना, तो मैं क्या वहां से आ सकती थी? पहले मैं यहाँ से, अभी मैं यहाँ पे 1 साल से हूँ, बट मैंने जो मोदी केयर जो 3 साल किया है ना, वो छत्तीसगढ़ में किया, मैं छत्तीसगढ़ में रहती थी, मैंने मोदी केयर छत्तीसगढ़ में ही ज्वाइन किया था, है ना। तो मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अगर मेरा कोई बिजनेस होता, जैसे कि बुटीक, सैलून या कुछ भी रन करा रही होती, तो मैं वहां से यहाँ आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। क्यों? यहाँ पे तो इतनी जल्दी कैसे खोल लेती, बताना जरा। नहीं खोल पाती ना, मेरा पूरा बिजनेस बेकार चला जाता, वहां से आ ही नहीं सकती थी। और या फिर मैं कोई जॉब कर रही होती तो वहां से आती, नहीं आ पाती। बट मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा बिजनेस बहुत जबरदस्त चलता रहा, है ना। तो ये सबसे बड़ा है कि भाई, कि एरिया की यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं भी घूमो फिरो, कहीं जाओ, आपका बिजनेस आपके हाथ, मोबाइल आपके साथ है, आपका बिजनेस, कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हो। मैं छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ठीक है। यह व्यवसाय को करने के लिए और इससे आगे बढ़ने के लिए भी जो भी जरूरी ट्रेनिंग होती है, वह सब ट्रेनिंग आप सभी को बिल्कुल फ्री में दी जाती है ना। यहाँ पे जो भी इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे यू गेट बेसिक ट्रेनिंग, है ना, यहाँ पे जो भी हमारी जो ट्रेनिंग है ना, जो भी हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाती है, हम इस ट्रेनिंग को सीखकर अपने बिजनेस को आगे ले जाते हैं, वो ट्रेनिंग सारी, ठीक है, वो सारा ट्रेनिंग सीखकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी है, जिनको सीखकर हम आगे, उन्हीं ट्रेनिंग को सीखकर, हमें भी कुछ नहीं आता था, यहीं आके हम उन्हीं ट्रेनिंग को सीखकर हम आगे बढ़े, है ना, यहाँ तक आए, है ना। तो कोई भी यहाँ पे, ये देखिए, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चुने जो बंद ना हो, है ना। बेस्ट डायरेक्ट बोलते हैं ना लोग, यहाँ तो नेटवर्क बनाना है तो आपको ऐसी ही डायरेक्ट सेलिंग
करनी है कि यहाँ पे अच्छा नेटवर्क हो। अगर एक पे या दो पे या फिर एक के नीचे एक पे अगर हो ना, तो ऐसा कभी भी मत चुनना, क्योंकि आपने देखा हो ना बहुत सारे लोग बोलते हैं चैन सिस्टम। तो चैन सिस्टम हमारा जो हमारी है मोदी केयर, उसको चैन सिस्टम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है ना। अगर उसमें से एक कड़ी भी निकल जाएगी ना, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो चैन सिस्टम हुआ, चैन सिस्टम किसको बोलते हैं? चैन सिस्टम होता है एक के नीचे एक के नीचे। चैन कैसी होती है? चैन लंबी होती है, पतली होती है ना, ऐसी चैन होती है। अगर इस चैन में से एक भी कड़ी निकल गई ना, तो पूरी चैन खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। और अभी हमारा जो नेटवर्क है, चार लोगों के नीचे चार लोग, चार लोगों के नीचे चार लोग, चार लोगों के नीचे चार लोग, अगर उसमें से एक दो कहीं चले भी गए, है ना, चले भी गए, तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया? तो कोई भी अगर बोलता है तो उसको हिंदी में समझा दीजिए कि ये चैन सिस्टम नहीं है, ये है हमारा नेटवर्क। नेटवर्क आज की दुनिया में नेटवर्क बिना तो कोई काम ही नहीं है। ये जो मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो, इसका भी अंबानी ने कितना बड़ा नेटवर्क पहले फ्री में बांटा, ठीक है। जब बहुत सारे लोग जुड़ गए फिर देखो कितना महंगा कर दिया। अब तो आप करोगे, हाँ। तो ये पहले उन्होंने नेटवर्क बनाया, ठीक है। नेटवर्क के बिना उनका भी बिजनेस नहीं चलता। तो नेटवर्क हर एक बिजनेस में है, हर एक बिजनेस में नेटवर्क। अब वो आपका माइंड सेट है, आप किस तरीके से उससे ले जाते हैं। और जिनका निगेटिव माइंड होता है ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सोचते रहेगा। समझ में आया? तो निगेटिविटी हटाओ, चीजों को माइंड से सोचो कि है क्या ये, है ना। इसको जरा समझे हम बारीकी से, तब आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क का पावर कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे पैसा कहाँ से आता है ना। इसमें आपको सारी चीजें आप समझ में आ जाएंगी, बट अच्छे से देखोगे, लेफ्ट होने पे फोकस नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंडिंग ट्रेडिशनल वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। मतलब अभी तक जो आप कर रहे थे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, ठीक है। जैसे कि बाहर से जो सामान लेके आ रहे थे, वो आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर थे। कस्टमर का मतलब क्या होगा, कस्टमर से मरना, मतलब सिर्फ पैसे देना, वापस में कुछ नहीं लेना, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग, हमको सिर्फ हम मतलब डायरेक्ट कंपनी से सेल कर रहे हैं, ले रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ऊपर देखिए ट्रेडिशनल, ऊपर जो कंपनी में जो मैन्युफैक्चर होता है सामान, उसकी प्राइस क्या है, 35 रुपीज, ठीक है। 35 रुपीज में वो सामान बनके तैयार होता है। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये कंपनी हमको पैसा कहाँ से देती है, तो कंपनी कोई अलग से पैसा नहीं देती है, बट उसको सही तरीके से यूज करके आप तक पहुंचाती है। समझ में आ रहा है ना, आपका ही पैसा। तो यहाँ पे 35 रुपीज में ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, किसमें लिया, 45 में, ठीक है। फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते होलसेलर के पास 60 पहुंच गया, रिटेलर के पास 75 का पहुंच गया, और कस्टमर के पास 100 रुपए का। जब हमने जो सामान खरीदा वो हमारे पास 100 रुपए का आया, बट जो ये बीच का जो पैसा है वो हमारे पास तो नहीं आया। वो कहाँ गया, होलसेलर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, रिटेलर के पास गया। और जो बच्चा है वो कहाँ गया, पता है आपको, वो गया एडवर्टाइजमेंट में। कंपनी जब सामान बनाती है तो हम तक पहुंचाने के लिए प्रचार करती है ना, एडवर्टाइजमेंट करती है। तो कोई ये जो अमिताभ बच्चन आते हैं, करीना कपूर आती है, अक्षय कुमार आते हैं, अजय देवगन आते हैं, प्रियंका चोपड़ा आती है ना, फ्री में आती है, बताइए, या फिर कंपनी देती है? नो, कंपनी पैसा नहीं देती है, वो पैसा हमारी जेब से जाता है उनके पास। 2 मिनट का, 5 मिनट का, करोड़ों रुपए। और वो यूज नहीं करते इस सामान को, समझ में आ रहा है, वो यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐड करते हैं और चले जाते हैं, और करोड़ों रुपए ले जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट। और हम क्या करते हैं,
बस टीवी में देखा, उठा के ले आए, टीवी में देखा, उठा के ले आए। वो पैसा कहाँ गया? हमने सोचा ही नहीं कि हमारा जो बीच का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है ना? अब वही है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में क्या हमारे तक आता आता जैसे मार्केट में वैसे ही यहाँ भी है, ठीक है? हमसे आते आते हमारे तक 100 का हो जाता है, बट जो बीच का जो पैसा है वो सीधा, देखो आपको एरो बना होगा, कंपनी से सीधा हम लेते हैं, ठीक है? तो वो जो बीच का पैसा जो बच रहा है ना तो वो एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम खुद कर रहे हैं, है ना? जो हम डेमो दिखाते हैं, जो हम नॉलेज लेते हैं मीटिंग में, तो हम अपने मेंबर को बताते हैं, वो हम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो करोड़ों पैसा है ना, करोड़ों का जो कहाँ जा रहा है? हमारे पास जा रहा है, लाखों करोड़ों। जब हम काम करते हैं, हमारी जिस तरीके का हमारी कैपेसिटी काम करने की, तो उतने हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? है हमारे ही, तो वो हमारी जेब में आ रहा है ना कि होलसेलर के पास जा रहे हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, ना रिटेलर के पास जा रहे हैं, ना एडवर्टाइजमेंट हीरो हीरोइन के पास जा रहे हैं। सही बोला? समझ में आया कि हमको पैसा कहाँ से मिलता है? बट यही पैसा हमको मिलता है क्यों? क्योंकि हमने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है ना? वो जो हमने नेटवर्क बनाया है, जो कंपनी को, जितना कंपनी को हमने टर्नओवर दिया है, तो कंपनी उसके बदले हमें इनकम देती है लाखों में। तो हमारा क्या गया बताओ? हमें एक तो बिजनेस करने का मौका मिल गया, सामान तो हम वैसे भी यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना? सामान हम वैसे भी यूज कर रहे थे, हमें बिजनेस करने का मौका मिल गया, हमें यहाँ से नॉलेज सीखने का मौका मिल गया, है ना? और लाखों और करोड़ों को कमाने का मौका। तो बताइए सही है गलत है? बताइए। बहुत सारे लोग इसको गलत नजर से देखते हैं, गलत नजर से वही देखते हैं, उनको कुछ नहीं पता, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, वो कुछ नहीं जानते, वो एटीट्यूड में वही रहता है, उसको कुछ नहीं आता, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको सिर्फ अपने आप में घमंड है। और जो इंसान घमंड करता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, है ना? वो हमेशा मुंह के भर ही गिरता है, अभी नहीं गिरेगा, बाद में गिरेगा, क्योंकि कभी किसी का घमंड चला ही नहीं है ना? तो ये सिस्टम समझ में आ गया आपको? ये वाला सिस्टम समझ में आ गया? ओके। वाई मोदी केयर? मोदी केयर क्यों करें? मोदी केयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना? साइन, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, 30 साल हो गए इसको। आईडीएसए की मान्यता प्राप्त है इसको। 1800 का टर्नओवर है इसका, 1800 करोड़ का, है ना? अभी तो और ज्यादा हो गया है, ठीक है? 17 कैटेगरीज में, है ना? 1400 से भी ज्यादा इसके प्रोडक्ट हैं, ठीक है? विभिन्न पुरस्कारों से मान्यता प्राप्त की है इसने, है ना? मतलब नवाजा गया है, पुरस्कार दिए गए, ठीक है? इंग्लैंड में 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये हमारा बिजनेस यहाँ भी है, फॉरेन में भी है, ठीक है? देश विदेश में भी हमारी कंपनी काम कर रही है ना? मोदी ग्रुप की स्थापना श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 1933 में की थी। मोदी केयर हिस्सा है मोदी केयर इंटरप्राइज का। मोदी केयर इंटरप्राइज 6300 करोड़ का टर्न ग्रुप है। आज 90 देशों में व्यवसाय हो गया है ना? ठीक है? 28,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मोदी इंटरप्राइज, मोदी इंटरनेशनल, है ना? मोदी शुगर, इतनी सारी जो कंपनियां हैं, देखिए 27 कंपनियां और हैं हमारे मोदी केयर कंपनी की। 27 कंपनियां देखो यहाँ पे दी गई है ना? मोदी शुगर, मोदी नगर, मोदी मिल, ठीक है? मोदी धागे, मोदी ग्लास, कलर बार, पान गिलास, है ना? इंडोफिल, जीपीआई, और जो डिज्नी चैनल है वो भी, ठीक है? समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, कोई निवेश नहीं, यहाँ पे काम करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, ठीक है? निवेश, हिंदी में इसको निवेश बोलते हैं, ठीक है? समझने में आसान, नकल करने में आसान। ये जो बिजनेस है समझने में भी बहुत आसान है, इसको नकल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पाद, मतलब 100% संतुष्टि के, है ना? गारंटी। मोदी केयर सफलता
के सिद्धांत, ये देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना होगा, भागना तो पड़ेगा, है ना, ये भी सच है, भागना तो पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस हो, बस फर्क इतना है 3 साल भागना है या 30 साल। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 3 साल भागना है या फिर 30 साल भागना है। 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अच्छा काम करते हो, लगातार काम करते हो, एकदम छुट्टी नहीं लेते हो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, 3 साल लगातार आपने दिन जान लगा के काम कर दिया, तो आपको जिंदगी भर, जब तक 3 पीढ़ी चलेंगी, तब तक आपका सिंगल आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बोला गया 3 साल और 30 साल। देखो, मैं तो मेरे हिसाब से तो भाई लोगों को सारी उम्र भागना पड़ता है। आप देखो, घर से बाहर निकल के देखो, बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं, है ना, भले ही रिटायरमेंट हो गई तब भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। हाँ, कोई अच्छा खासा कमाता हो, है ना, तो चलो वो अपनी लाइफ को गुजारने के लिए चलो 30 साल काम कर लिया, फिर उसको पेंशन मिल रही है, आराम से बस बैठ के खा रहा है, मतलब घूमना फिरना तो नहीं कर पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, सिर्फ खाना खा पाएगा और अपना शहर ओढ़ पाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत घूम आया, मतलब आप ये बोलो लग्जरी लाइफ तो नहीं जी पाएगा, ठीक है। तो 30 साल का मतलब होता है जॉब करना। अगर कोई 30 साल लगातार भागता रहे, अगर कोई और अच्छा थोड़ा सा काम कर रहा है, उसने थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट, मतलब अपना वो क्या बोलते हैं, बचत कर ली, है ना, बचत अगर कर ली तो चलो ठीक है। अगर किसी की फैमिली बहुत बड़ी है, 1 लोग कमाने वाले हैं, तो भले ही वो 30 साल भागता रहे, कोई मतलब नहीं है ना, उसको जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक भागना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी फैमिली है, सारा जैसा कमाया वैसा चला गया, जैसा कमाया वैसा चला गया, है ना, सेविंग तो की नहीं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 3 साल भागना है या 30 साल भागना है या फिर सारी उम्र भागना है, तो आप डिसाइड करोगे। तो आज से अगर जो अच्छे से माइंड सेट करके जो बिजनेस मीटिंग ले रहा होगा, उसको समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसे इसको काम करना है, ठीक है। सही लोगों से सलाह लो, है ना, अगर आपका सपना करोड़ों कमाने का है, तो कभी भी 10,000 महीने के कमाने वाले से सलाह मत लेना। आपके पास एक्सपीरियंस होगा, है कि नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, अगर आपने इसकी बात किसी जॉब करने वाले से बोली जो 5,000 10,000 कमा रहा है, 20,000 30,000 कमा रहा है, तो वो कभी भी आपको इसकी सलाह नहीं देगा। वो क्या बोलेगा कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तुम भी ये पढ़ाई पढ़ लो, तुम भी ये काम कर लो, फॉर्म डाल दो, तुम्हारी भी जॉब लग जाएगी। पर उनको ये नहीं पता, बातों से जॉब नहीं लगती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना, बताओ। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से सलाह मत लीजिए, सलाह उसी से लीजिए जो काम कर रहा है, जो कमा रहा है, वो सलाह हम देंगे आपको। यहाँ पे ट्रेंडिंग सपोर्ट क्यों बनाया गया है, क्यों आप बाहर जाते हो 10,000 लोगों से कमाने वालों से पूछिए, हमसे पूछिए ना, हम भी तो इंसान है, भले ही हम ऑनलाइन हम नहीं जानते, बट हम भी तो आपकी जैसी लेडीज हैं, है? हमें कोई कुछ आपको अलग दिख रहा है, बताओ, हमारी बातों से कुछ ऐसा लग रहा है आपको, जैसे आप हो वैसे हम हैं, है? अगर हम यहाँ पे लग लो ना, हमसे पूछो, हम आपको सही रास्ता बताएंगे। यहाँ पे जो हमसे पूछ के काम कर रहा है वो कमा रहा है, हा? जो महिला कुछ नहीं कर पा रही थी, वो 30,000 40,000 50,000 60,000 की इनकम ले रही है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लोगों से सलाह ली होती, उनकी बात मानी होती, वो नहीं करती, वो तो 10,000 भी नहीं कमा रही होती, क्योंकि 10,000 अगर बाहर जॉब करने जाओगे तो वो जॉब ऐसे ही नहीं मिल जाती, उस जॉब के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। मान लीजिए वो आपको सलाह तो दे रहे हैं, आपने पढ़ाई नहीं कर पाई, क्या 10,000 कमा लोगे, बाहर जॉब मिल जाएगी, कौन दे देगा आपको जॉब, बताओ। तो वहां पे हर चीज देखनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा ज्ञानी अनुभवी या संत जैसे व्यक्ति कोई सलाह दे तो उसे मान लेना चाहिए। अच्छे लोगों की सलाह हमेशा हमारे फायदे की करती है, ठीक है, फायदा करती है ना। जो अच्छे लोग अगर हमें सलाह दे रहे हैं, अगर अच्छे लोग सलाह देंगे ना, तो आपको अच्छे लोग गलत नहीं बोलेंगे, है ना।
अच्छी ही सलाह देंगे वो आपको, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ पे नजर डालिए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है, 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो होते हैं हमारे आपके जैसे, है ना, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जिनको कुछ करना होता है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना अभी, उनको वाकई कुछ ना कुछ करना है ना, इसीलिए तो काम कर रहे हैं। पर दूसरे जो होते हैं, है ना, दूसरे जो होते हैं वो दूरबीन लेकर आप पर नजर रखते हैं। आपने देखा होगा काफी ऐसे लोग हैं, आपका हर एक स्टेटस देखेंगे और स्टेटस को लाइक भी कर देंगे, है ना, बट वो खुद नहीं आएंगे, वो आपको सक्सेस हुए देखेंगे। ये कर ले फिर मैं करूंगा, ये कर ले फिर मैं करूंगा, इसकी जो वो इनकम आने लगे फिर मैं करूंगा, इसकी गाड़ी आने लगे फिर मैं करूंगा, इसका घर आने लगे फिर मैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, है ना। तब तक निकल जाता है टाइम। काफी लोग तो ऐसे हैं जब हम सफल हो जाते हैं तब आते हैं, तो इसलिए तो वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि भाई अब हम तो, जब हमको आपकी जरूरत थी तब आप आए नहीं। सही बात है कि नहीं, बताओ। अगर आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते तो हम आपको हेल्प करते, बट आप उस टाइम नहीं आए, है ना। अब हम आगे निकल गए तब आप आ रहे हो। अब आप ये चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तब तक बहुत सारे लोग हमारे साथ, जो जब हम कुछ नहीं थे तब उन्होंने हमारा साथ दिया, वो हमारे साथ आए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो है, आप नहीं। आप अपनी मर्जी से आए, हमारे कहने से नहीं आए। आप दूरबीन से नजर रख रहे थे कि कब ये सक्सेस होता है तब मैं जाऊं, है ना। फिर आप बोलो कि ये हमारी टीम बना दें, ये हमारे साथ खड़े रहें, नहीं हो सकता ना। क्योंकि आपसे जो पहले हमारे साथ, जब हम अकेले थे तब उन लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो हम भी उनका ही साथ देंगे। हाँ, आपको हम गाइड करेंगे, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, काम आपको ही करना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज आपने ही चुनी है, ये चीज आपने चुनी है ना। इतने दिन क्यों बोलते हैं टाइम वेस्ट करना, लोग टाइम वेस्ट करते हैं दूर से देखकर। अगर उसी समय, जिस समय आपको किसी की जरूरत, किसी को आपकी जरूरत, अगर आप उस समय उसका साथ दोगे तो वो जिंदगी भर आपका साथ देगा, है ना। और आप अपनी मर्जी से आ रहे हो तो फिर अपनी मर्जी से काम भी करोगे। फिर आपको भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, अरे ये मेरा ये नहीं कर रहा है, अरे ये मेरी टीम नहीं बना रहा है। किस बना देगा, बताओ, है ना। जब जरूरत थी तब आप दूरबीन से देख रहे थे, दूर से झांक रहे थे, हा? जब वो सक्सेस हो गया तब आप आ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद से मारी है ना, हा? तो ये होता है। और तीसरे कैसे होते हैं, तीसरे लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन, जो हमेशा हैरान और परेशान रहते हैं, है ना। ये काम करूं या ना करूं, इसको करने से कहीं मेरा अकाउंट से पैसे ना चले जाए, भले ही पैसे हो ना हो, है ना, 2-4 हजार अकाउंट में डले हो, बस, बट रहना है कंफ्यूजन में। तो वो जो कंफ्यूजन वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर कंफ्यूजन में रह रह के चला जाता है ऊपर, कुछ नहीं कर पाता लाइफ में, सिर्फ कंफ्यूजन में ही रहता है। तो अब आपको कौन सा बनना है बताइए, हाँ, आपको कौन सा वाला बनना है? कुछ करके दिखाना है, या फिर वेट करना है, इंतजार करना है लोगों का कि ये हो जाए सक्सेस तब हम हो, ये हो जाए तब हम हो, है ना। और या फिर कंफ्यूजन में ही रहना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी आपको मीटिंग?